कामरान कुरैशी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और अरमगान ने जो आमिर मुस्तफा का कत्ल है उससे उसने कत्ल का इनकार कर दिया गया है। क्रिमिनल इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। कानून की सारी हमदर्दियां क्रिमिनल के लिए। कानून ये कहता है कि 1000 गुनाहगार छोड़ने पड़ते हैं, छूट जाए, एक बेगुनाह अंदर नहीं रहना। मुबैना इतला के मुताबिक इसके जो इंटरनेशनल है ना, जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, समझ रहे मेरी बात को, उसके साथ इसका रिलेशन। मौके पे ये आइस पी रहे थे जब पुलिस आई है, हाँ, जिससे पी रहे थे वो भी चीज बरामद हो गई है, आइस भी बरामद हो गई है। वो पड़े हैं पुलिस को, जैसे सहाफियों को पढ़ते थे। हाँ, उन्होंने फिर इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। जब कंप्यूटर नहीं ना आया था तो पुलिस के पास ये वाला गैजेट तब भी था। अरमगान उतने ही बातें माना है जितनी शराज माना है, उससे एक भी ज्यादा इसने नहीं बताई। अरमगान के पीछे बहुत बड़े बड़े सियासतदान और बहुत बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। अरमगान के जो वालिद हैं कामरान कुरैशी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और अरमगान ने जो आमिर मुस्तफा का कत्ल है उससे उसने कत्ल का इनकार कर दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी क्या वजह है? 164 के बयान में भी जो मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने दिया है उससे भी मुनारिक हो गया है कि मैंने आमिर मुस्तफा का कत्ल नहीं किया। अब ये केस कहां पे जाएगा? सीनियर तजिया निगार हमारे साथ मौजूद है फुरकान शाह, इनसे पूछेंगे कि अब केस कहां किस रुख पे जाएगा और अरमगान कितनी देर बाद बाहर आ जाएगा, ये सारी तफसील हम पूछेंगे इनसे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, न्यू अपडेट जो आई है बड़ी तलखा खेज है और बताया जा रहा है कि जो कामरान कुरैशी है उनको गिरफ्तार किया गया है, उनसे बहुत कुछ चीज़ें तहकीकात की हैं पुलिस ने और बहुत चीज़ें बरामद भी हुई हैं और अरमगान ने जो आमिर मुस्तफा का कत्ल है उससे मुनरिफ हो गए। दौरान हिरासत जौन सा है ना, 164 का बयान कोई अथेंटिसिटी नहीं रखता। जो मजिस्ट्रेट के सामने दिए जहां मर्जी ले जाएं, 161 का दे दें, 164 का, कस्टडी में बयान की कोई अथेंटिसिटी नहीं है। वो मुल्जम ने इनकारी होना होता है, ये कोई नई बात नहीं है। हर केस में पुलिस 161 का बयान लिख के जबरदस्ती अंगूठे लगवा लेती है। 164 का भी करा, गिरफ्तारी में 164 का मुझे नहीं समझ आई कि मुजस्सर साहब ने बयान ले कैसे लिया। एक्चुअली सर ये ऐसा हुआ है कि लास्ट जो इससे पहले जो पेशी हुई अरमगान की, उसने अदालत के सामने जज के सामने कहा था कि मैंने ही आमिर मुस्तफा का कत्ल किया है। जहां पे उसके वालिद साहब ने शोर किया, उनको अदालत से बाहर निकाल दिया। तब अदालत जज ने कहा था कि ये फौरन नहीं है, आप जाके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दें जाके। तब ये बयान हुआ और वहां से मुनरिफ हो गए वो। हाँ, तो उसने मुनरिफ होना ही था। अभी तो ये इस केस का ना सिर्फ मीडिया ट्रायल हो रहा है। जी जी, इस केस में कुछ नहीं है, आपस की बात है। मैं उसकी मालदा जो है वजीहा आमिर, उनका दिल नहीं दुखाना चाहता मेरी वो बहनों की तरह। इसमें मेरी मुबैना इतला के मुताबिक इसमें शनाख्त परेड नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि ये नॉमिनेट FIR नहीं है, ये नामालूम अफराद के खिलाफ FIR थी अगवा की। आफ्टर दैट ये 302 में कन्वर्ट हुई है। इसमें मुल्जमान को जैसे 392 की वारदात होती है ना, डकैती की नामलूम, उसमें मुल्जम को गिरफ्तार करते हैं। बेशक पहले थाने में उसको दिखाते हैं मुद्दई को, ताकि अच्छी तरह शनाख्त कर ले, तो फिर वो जुडिशियल होता है। आफ्टर दैट उसकी शनाख्त परेड होती है, उसके बाद उसका रिमांड लिया जाता है। इस केस में मेरी मुबैना इतला के मुताबिक शनाख्त परेड हुई नहीं है। केस में कुछ नहीं है। अगर कोई समझदार वकील से लड़ेगा ना तो इसकी बेल हो जाएगी। सर आज फुटेज भी एक सामने आई है जहां पर आमिर मुस्तफा और अरमगान और उसका साथी शहराज, ये दोनों जाए वकूफ से वापस जा रहे हैं जब आग लगा के गाड़ी को। आज वो भी फुटेज सामने आ गई है। अब वो जो जिसको कहते हैं AI जनरेट के क्या चीज़ है, अब वो चीज़ है। अब ये जो एविडेंसेस है ना, ये इनकी इतनी अथेंटिसिटी नहीं है। आपको मैं एक लाहौर का वाकया याद कराता हूँ। मजर तिब्बी ने गालिबन बिलाल नामी सब इंस्पेक्टर को जला दिया था, ठीक है। अब इसमें जो लाश है ना, उसका वन एंड ओनली प्रूफ है कि वो जो DNA है, ठीक है, उसकी डेड बॉडी है, ठीक है। उसके अलावा कोई वो नाकाबिले शनाख्त है। अदालत जौन सी है ना, अदालत ये कहती है कि आपने अक्सर देखा होगा बड़े से बड़े केसेस में कि जज ने शक का फायदा देकर मुल्जमान को बरी कर दिया। ये आपने पढ़ा है ना, पेपर्स में पढ़ा, टीवी में पढ़ते हैं। अदालत कहती है मुझे शक डालो, मैं तुम्हें छोड़ दूं। इस केस में शक ही शक है। सर कहने को लोग ये भी कहते हैं कि मुल्जिम अदालत का हिचा बच्चा होता है, बड़ा लाडला बच्चा होता है। अगर आपने लॉ पढ़ा हो तो उसमें जो पैसा आपको पढ़ाया जाता है कि क्रिमिनल इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। कानून की सारी हमदर्दियां क्रिमिनल के लिए। कानून ये कहता है कि 1000 गुनाहगार छोड़ने पड़ते हैं, छूट जाए, एक बेगुनाह अंदर नहीं रहना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। तो इस वजह से इस केस में मीडिया हाइप बड़ी A+ है।
मीडिया के तवज्जुह से देखें तो अगर मीडिया की जो आप हेडलाइनें पढ़ रहे हैं उनको उनके मुताबिक अगर आप जजमेंट करें तो फिर उसको कल फांसी हो जाएगी। ठीक है, अगर लॉ के मुताबिक चलेंगे, यही कहते हैं। हाँ, अगर लॉ के मुताबिक चलेंगे, अगर इसकी सही इंटेरोगेशन होगी तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग निकलेगी, और एक मुबैना इतला के मुताबिक इसके जो इंटरनेशनल है ना, जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, समझ रहे मेरी बात को, उसके साथ इसका रिलेशन। अच्छा सर, यार ये कामरान कुरैशी को जो गिरफ्तार किया है, इनके घर से 200 ग्राम आइस नाजायज पिस्टल निकला है। मौके पे मैं आपको बताता हूँ, मौके पे ये आइस पी रहे थे जब पुलिस आई है, बंगले में, हाँ, जिससे पी रहे थे वो भी चीज बरामद हो गई है, आइस भी बरामद हो गई है। पिस्टल पुलिस ने इनको थाने ले जाके, जब पुलिस के पास ना एक वो है गैजेट है बड़ा जबरदस्त सा, इतना होता है, ठीक हो गया। हाँ, जब वो इस्तेमाल किया ना, उसने कोर्ट में भी बयान दिया कि मेरे नाजुक अज़ा पे तशद्दुद किया। हाँ, ये बड़ा ये क्या हाँ, वाकई हुआ सर? हाँ, मुझे नहीं पता, एक मुबैना इतला है ना, अच्छा, मुल्ज़म कह रहा है कामरान कुरैशी बड़ा वो दबाव दोबारा में थे। उसने वो आइस पी के, अभी मैं आपको पिलाऊंगा, लेकिन अब उनकी आवाज ही निकली, क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? सॉफ्टवेयर अपडेट जब किया है ना उस गैजेट के साथ, अच्छा, तो फिर उन्होंने दोबारा पिस्टल बरामद कराया। वो पिस्टल जौन सा है उसकी वीडियो पहले निकली है उनके अपने मोबाइल से, जिससे वो फायर कर रहे हैं। फिर पुलिस ने उनसे पूछा तो उन्होंने हस्बे अपनी रवायत जो स्टाइल है ना कि उड़ के पड़ जाना, वो पढ़े हैं पुलिस को, जैसे सहाफियों को पढ़ते थे। हाँ, उन्होंने फिर इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। जब कंप्यूटर नहीं ना आया था तो पुलिस के पास ये वाला गैजेट तब भी था, इससे सॉफ्टवेयर तब भी अपडेट होता था, तो वो इस्तेमाल हुआ 2 टाइम। अच्छा, जिसको ये कहते हैं कि ऑथेंटिक बात है कि नाजुक अज़ा और दूसरी चीजों पे इनको लगाए गए हैं, जैसे ये वो बताते हैं। देखे ना उनके बयान के मुताबिक, हाँ जी, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुझे 2 पांजे लगाए हैं, हाँ, मेरी नाजुक अज़ा पे, नाजुक अज़ा पे पांजा लगता और उनके सर पे मारना था। भी जो जगह अब नाजुक अज़ा फ्रंट वाला या बैक वाला? पांजा जौन सा ना वो बैक पे ही लगता है, वो फ्रंट पे कह रहे हैं। नहीं, वो फ्रंट पे नहीं, फ्रंट पे उन्हें हल्का सा उन्होंने करंट दिया, उसके बाद उन्होंने दोबारा जाके वहां से पिस्टल बरामद कराया। अच्छा, हाँ, सही। तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कातिल है, जाहिर है मैं बाप हूं तो मैं मजबूर था, तो सारा कुछ बेटे को डिफेंड करने में। अब आगे अगर तो मुस्तफा की वालदा, इस केस में एक मैं आपकी और क्लैरिफिकेशन करूं, इस केस में इदारों का कोई कमाल नहीं है। अच्छा, टोटल इस मर्डर को ट्रेस किया है मकतूल की वालदा ने, मुस्तफा आमिर की ने, उसी ने पुलिस को मजबूर किया, तो पुलिस ने फिर जाके नहीं, शराज माना, हाँ जी, जिसका दोस्त है, और अरमगान उतने ही बातें माना है जितनी शराज माना है, उससे एक भी ज्यादा इसने नहीं बताई। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, एक तो ये बताएं कि एक तो कामरान कुरैशी अमेरिकन नेशनल है, नंबर 1। 2012 में ये अमेरिका गए थे रोजगार की तलाश में, बिजनेस करने नहीं गए थे। 2022 में वापस आ गए हैं, बेटे ने जब वेल सेटल कर लिया, वो भी इनका वहां पे बड़े नेशनल तो है ना, नेशनलिटी अमेरिकन है, क्या इसका वो एज लेंगे? क्या पुलिस पर दबाव डलेगा, या बहुत जल्द कामरान कुरैशी और अरमगान कुरैशी जेल के बाहर होंगे? आप क्या कहते हैं? क्योंकि क्रास लाइन यही है कि बहुत जल्द अरमगान बाहर होगा। मां का दिल तोड़ना नहीं चाहता। मुल्की कानून के मुताबिक इससे पहले वो क्या नाम था, वो भुगती था कि क्या लड़का था वहां का, शाहीन नहीं, वो जो वहां का था कराची का, जो आ ही गया था कत्ल में बाहर। अच्छा, ठीक है, समझ गया है ना जी। वो मैं उसकी शाहनवाज, हाँ, मैं उसकी वालदा का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन जो मुल्की हालात है, जो कानून है, कानून को आप साबित करेंगे तो कानून सजा देगा ना। अब साबित कौन करेगा? मौके का विटनेस कोई नहीं है, ठीक है, सीसीटीवी कैमरे, शराज के अलावा और कोई नहीं है। शराज मुकर जाएगा कोर्ट में जाके, तो उसके बाद सीसीटीवी कैमरों में से उसने तमाम चीज क्लियर कर दी, उसमें से कोई चीज मिली नहीं। वो भी इतनी ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है ना, उसमें कहा जा सकता है कि ये तो अक्सर आता जाता था, ये तो 10 दफा की निकलवा देंगे हम आपको, ऐसा ही है। वो मर्डर प्रूव करना इतना आसान नहीं है इस केस में। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सैयद फुरकान शाह। मुस्तफा आमिर मर्डर केस में आपने शादी का तजिया सुना। अब बताया ये जा रहा है कि अरमगान के पीछे बहुत बड़े बड़े सियासतदान और बहुत बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियात हैं जो बहुत जल्द अरमगान को जेल से बाहर निकाल लेंगी। और क्या ये मुस्तफा आमिर का जो टेस्ट केस है इस टाइम पुलिस के आगे, और एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी जहां पे अरमगान के चचा ने, जो CIA में है, उन्होंने एक मुतलका थाने के SHO को कहा था कि मेरे भांजे पे तशद्दुद ना करना, उसको बड़े प्यार से और बड़े आराम से रखना। और ये रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में भी चली। लेकिन क्या हमारी पुलिस अब मुस्तफा आमिर का जो कत्ल है, जो जस्टिस फॉर आमिर है, मुस्तफा आमिर है, क्या उसका कत्ल रायगा जाएगा? हम सबको इस पे आवाज उठानी चाहिए। अगर वाकई अरमगान ने कत्ल किया है तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचनी है। हसन शहबाज को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।